आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है और किसी भी हालत में हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन अपनी ईमानदारी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। कथित शराब घोटाले मामले में जांच की आंच एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई है। सीबीआई मुख्यालय में 16 अप्रैल को उनसे 9 घंटे की पूछताछ चली, तो दूसरी तरफ इसी मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं, तिहाड़ जेल में हैं। न्यायिक हिरासत उनकी खत्म हो रही थी और उसी मामले में उन्हें एक बार फिर से राउज एवेन्यू कोर्ट में अपीयर कराया गया और वहां से एक बार फिर से मनीष सिसोदिया को झटका लगा है। दरअसल मनीष सिसोदिया की जुडिशियल कस्टडी को बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि सीबीआई और ईडी दोनों ही मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से ये आदेश दिया गया है कि मनीष सिसोदिया की जो सीबीआई और ईडी के द्वारा दर्ज किए गए मामले हैं उसमें न्यायिक हिरासत बढ़ाई जाती है। कितने दिन के लिए उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ाया गया है, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को कथित शराब घोटाले मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए केस में न्यायिक हिरासत को 27 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट ने इसी मामले में ईडी द्वारा दर्ज किए गए मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 29 अप्रैल तक के लिए बढ़ाया है। मनीष सिसोदिया के अलावा आरोपी अरुण पिल्लई और अमनदीप ढल की न्यायिक हिरासत भी 29 अप्रैल तक के लिए बढ़ाई गई है। वहीं आपको ये भी बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट में जब ईडी के वकील दलील दे रहे थे तो उनके द्वारा ये भी बताया गया कि इस महीने के अंत तक ईडी चार्जशीट दाखिल करेगी। तो कथित शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया को सीबीआई द्वारा दर्ज किए मामले में 27 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है और ईडी वाले मामले में उनकी न्यायिक हिरासत 29 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी गई है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जो आरोपी है अमनदीप ढल और अरुण पिल्लई, उनकी भी न्यायिक हिरासत को 29 अप्रैल तक के लिए बढ़ाया गया है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 16 अप्रैल को सीबीआई मुख्यालय पहुंचे थे इसी कथित शराब घोटाले मामले में पूछताछ के लिए और 9 घंटे लंबी पूछताछ के बाद वो मीडिया के सामने आए और मीडिया के सामने आकर उन्होंने बताया कि जो अधिकारी थे सीबीआई के, उनके द्वारा 56 सवाल उनसे पूछे गए और उन्होंने उन सवालों के जवाब दिए। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि उन्हें नहीं लगता है कि दोबारा से उन्हें सीबीआई मुख्यालय पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, सुने। मुझे बुलाया था सुबह 11 बजे और 11 बजे से 8:30 बजे तक लगभग उन्होंने पूछताछ की, 9.5 घंटे। सबसे पहले मैं सीबीआई के सभी ऑफिसर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने बहुत ही अच्छे माहौल में, सौहार्दपूर्ण माहौल में, पूरी इज्जत के साथ उन्होंने अपने प्रश्न पूछे। तो उनकी जो भी कर्टसीज हैं, हॉस्पिटैलिटी है, उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जितने प्रश्न उन्होंने पूछे उन सब के मैंने जवाब दिए। जैसा मैंने सुबह भी बोला था कि हमारे पास कुछ छुपाने को नहीं है और ये पूरा का पूरा कथित एलेज्ड शराब घोटाला झूठ है, फर्जी है और गंदी राजनीति से प्रेरित है। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। ईमानदारी, कट्टर ईमानदारी हमारी बेसिक आइडियोलॉजी है और किसी भी हालत में हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन अपनी ईमानदारी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और यही कारण है कि वो जबरदस्ती हमारे ऊपर कीचड़ फेंकना चाहते हैं। और दूसरा कारण है कि दिल्ली के अंदर जो अच्छे काम हो रहे हैं और अब पंजाब के अंदर अच्छे काम होने चालू हैं, ये वो काम नहीं कर पाते। ये अच्छे स्कूल नहीं बना सकते। 30 साल में इनसे गुजरात में एक स्कूल नहीं बना, मध्य प्रदेश में एक स्कूल नहीं बना। तो ये जो अच्छे काम हम कर रहे हैं वो ये कर नहीं सकते। एक ही तरीका इनको मिला है कि हमें बदनाम करो, हमें कुचल दो, आम आदमी पार्टी को कुचल दो, बर्बाद कर दो। नहीं तो लोग इनसे पूछते हैं भाई जब आम आदमी पार्टी ने किया तो तुमने क्यों नहीं किया। लेकिन अब लोगों ने देख लिया कि 75 साल में जो काम नहीं हुए दिल्ली में, वो काम होने शुरू हो गए और अब इसी बात की चर्चा पूरे देश के अंदर हो रही है। आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से पूरे देश में फैल रही है। पहले दिल्ली में सरकार बनी, फिर पंजाब में सरकार बनी, अब नेशनल पार्टी बन गई आम आदमी पार्टी। जगह जगह जा रही है, लोगों की उम्मीदों पे खरी उतर रही है। तो ये आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं हो सकता। पूरी देश की जनता हमारे साथ है। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप एक दो प्रश्न। सवाल आपसे पूछे गए जो आपने भी बोला, कुछ अगर सवाल सब कुछ पूछा उन लोगों ने।
ये नीति शुरू कैसे हुई, आपने कहाँ से शुरू किया, क्यों शुरू किया, वहां से लेके अंत तक सारा आप ये मान के चलो कि 2020 से लेके और अभी तक की जितनी डेवलपमेंट्स हैं सबके ऊपर लगभग 56 क्वेश्चंस उन्होंने पूछे। सर, उनके सवालों से आपको क्या लगा कि सीबीआई के पास क्या आधार है और क्या आपको आगे भी बुलाने के लिए उन्होंने कहा है? ऐसा मुझे कोई इंडिकेट नहीं किया कि वो आगे बुलाएंगे, और मेरा अपना मानना है कि पूरा का पूरा केस जो है वो सब कुछ फर्जी है, सब कुछ फर्जी है। इतना सा भी सबूत या इतना सा भी एविडेंस उनके पास नहीं है ये कहने के लिए कि आम आदमी पार्टी ने कुछ गलत किया है, हमारी सरकार ने कुछ गलत किया है। तो एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने सीबीआई पूछताछ का सामना किया। तकरीबन 9 घंटे की पूछताछ के बाद वो वापस अपने आवास पर पहुंचकर उन्होंने बताया कि सीबीआई अधिकारियों के साथ किस तरीके से सवाल जवाब हुए और उनसे क्या कुछ पूछा गया और किस तरीके से उनकी तरफ से जवाब दिए गए। अरविंद केजरीवाल को पहली बार सीबीआई ने क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया था शराब घोटाले मामले में, लेकिन वहीं मनीष सिसोदिया की अगर बात करें तो फिलहाल उन्हें कोई राहत अभी तक नहीं मिली है। अभी हाईकोर्ट में सीबीआई के खिलाफ मामले में उन्होंने बेल एप्लीकेशन लगाई है, जिस पर अभी सुनवाई होनी बाकी है। जब उस पर सुनवाई होगी और न्यायालय की तरफ से उस पर जवाब आएगा, उस पर आदेश आएगा, तो वो जानकारी भी आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल अब तक मनीष सिसोदिया को कोई राहत नहीं मिल रही है। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।